जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हम बात करेंगे कि आप प्रेसिडेंट ट्रम्प नोबेल प्राइज़ पाने के करीब हैं या आप नोबेल प्राइज़ पाना चाहते हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच उन्होंने सीज़ फायर कराया और उसके बाद अब देखा जा रहा है कि यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध फरवरी 2022 से यानी पिछले 3 साल थे जो युद्ध चल रहा था उसको युद्ध विराम करने की घोषणा के करीब पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प व्लादिमीर पुतिन से करीब 2 घंटे के करीब बात किया और उन्होंने कहा कि आप दोनों करण और अर्जुन की तरह हो और आप दोनों मेरे करीबी हो, अब लड़ाई से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जिस प्रकार से देखा गया कि पिछले सालों में यूक्रेन पर जो बम गिराए गए वहाँ के कम से कम 50,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, 10,000 से ज़्यादा जो सिविलियन हैं वो मारे गए और वहाँ जो यूक्रेन की स्कूल हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, सड़क हैं, एयरपोर्ट हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं और तमाम चीज़ें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था यूक्रेन का तबाह हो गया। वहाँ से तमाम चाहे भारत के स्टूडेंट्स हों या कई देशों के स्टूडेंट वहाँ MBBS यानी डॉक्टर की डिग्री लेने जाया करते थे और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ और ऐसी जगह जहाँ ज़रूरत हुआ करती है वहाँ के लिए गेहूँ और गैस और तेल सप्लाई हुआ करती थी, वो सारा कुछ रुक गया और वो जो पूरी मानवता के लिए पेड़ पौधे यानी जंगल जो था और जो जंगली जानवर थे वो तक समाप्त हो गए। तो अब अगर मैं रूस की बात करूं तो रूस पर वेस्टर्न कंट्रीज ने बैन लगा दिया और रूस और यूक्रेन वार इतना सोचा नहीं गया था कि इतने सालों तक चलेगा, इतने दिन तक चलेगा। ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है और महीने 2 महीने या 10-15 दिन में ये निपट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि आप पिछले 3 साल से लगातार ये युद्ध चल रहा। लेकिन अगर कहूँ तो ये आवश्यकता थी यूक्रेन और रसिया के बीच जो मोदी जी को करना था, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प बीच में आए कि हमें आप दोनों से बिजनेस करना है और अब युद्ध में कुछ रखा नहीं है तो ये अच्छी बात है। ये दुनिया के लिए सुखद संदेश है। दुनिया चाहती है कि ये युद्ध टल जाए और रुक जाए। चाहता हूँ कि इससे नुकसान क्या क्या है। दुनिया के देशों में व्यापार बढ़ेगा, दुनिया के देशों में जो मंदी थी वो सही होगी, जो रसिया का रूबल था, जो वहाँ का पैसा था रूबल, वो बहुत नीचे गिर गया था। जो नाटो कंट्रीज हैं, नाटो कहें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 30 देशों का एक सैन्य संगठन है। नाटो ने बहुत सपोर्ट किया यूक्रेन को और नाटो के जितने 30 देश थे यानी वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो सब रसिया पर बैन लगा दिया और उसके तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई या जो भी और जो कंपनियां रूस में काम करती थी वो सब वहाँ से छोड़ के चली गई। बहुत सारे अब रूस की बेइज्जती भी हुई। रूस की बेइज्जती ऐसी हुई कि उसे यूक्रेन जैसे छोटे से देश से लड़ाई लड़ने के लिए नॉर्थ कोरिया से सैनिक मंगाए जाने पड़ रहे हैं। तो ये बेइज्जती नहीं है तो क्या है। हालांकि यूक्रेन ने हौसला दिखाया। यूक्रेन जैसा छोटा देश एक हौसला बहुत खोया, यूक्रेन ने बहुत कुछ खोया, लेकिन पाया क्या? पाया ये कि यूक्रेन हौसले वाला देश बना। अब इतिहास में ये छोटा देश अपने देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता के लिए कितने लोगों की कुर्बानी दे गया। हालांकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो जेलेंस्की हैं उन्हें लोगों की आलोचना झेलनी पड़े। लोगों की आलोचना इसलिए क्योंकि इतना सारा नुकसान हुआ तो एक जिद थी ना, दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन दोनों में एक दूसरे को समाप्त करने की जो जिद थी, समाप्त करने के लिए जो उन्होंने ठाना। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के कैदी छोड़ने पर सहमत हैं। जो घायल सैनिक हैं वो एक दूसरे के छोड़ने के से सहमत हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आने वाले दिनों में क्या डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप को
नोबेल प्राइज़ मिलेगा, हो सकता है। अगर मिल भी जाए तो कोई बड़ी बात या आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जब जिस प्रकार से ये बहुप्रतीक्षित युद्ध दुनिया के लोग चाहते थे, देश नहीं दुनिया के लोग चाहते थे, पूरी मानवता चाहती थी कि ये युद्ध रुक जाए, और इस युद्ध से पूरी दुनिया की मानवता को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। जो सबसे बड़ी बात ये कि अप्रत्यक्ष रूप से जो ट्रेड रिलेशन जो बिगड़ा है, और जो महंगाई बढ़ी है दुनिया में, जो बेरोजगारी बढ़ी है, कई लोग सब नौकरी से निकाल दिए गए, कई कंपनियां बंद हो गई, और जो जंगली जानवर थे, जो पेड़ पौधे हैं, जो उनका नुकसान हुआ, जो बेजुबान जो बेसहारा लोग थे, जो उनका जीवन जिनका चला गया। अब जहाँ तेल की कंपनियां थी, जहाँ गैस की कंपनियां थी, जहाँ गैस निकाली जाती थी, जहाँ गैस के कुएं थे और तेल के कुएं थे, वहाँ बम से इतने बम गिराए गए दोनों देशों द्वारा कि वो सब सत्यानाश हो गया है। अब इन सब चीज़ों को दोबारा से तैयार करना और दोबारा से शुरू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है दोनों देशों के लिए। अब अगर वर्ल्ड बैंक की माने तो 500 अरब डॉलर यानी 42 लाख करोड़ रुपए है यूक्रेन को, कि वो दोबारा जैसे पहले था उस प्रकार से, यानी पटरी पर उसकी अर्थव्यवस्था यानी सारी चीज़ें वो आ सकें, इसके लिए। तो अब क्या डोनाल्ड ट्रंप गाज़ा पट्टी और इजराइल के बीच भी जाएंगे? अगर वहाँ भी जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ चले जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम इतिहास में लिख जाएगा, ये बात पक्की है, क्योंकि ये भी बहुप्रतीक्षित है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि गाज़ा पट्टी और इजराइल के बीच युद्ध कब समाप्त होगा, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप को अपना फ़ायदा दिखता है। अगर उनके फ़ायदे में दुनिया का फ़ायदा हो रहा है तो कोई बुराई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है और वो चाहते हैं कि हमारा व्यापार रसिया के साथ भी हो, यूक्रेन के साथ भी, और भारत के साथ भी हो, पाकिस्तान के साथ भी हो, गाज़ा पट्टी के साथ भी और इजराइल के साथ भी हो। तो आज की जो बात थी वो ये थी कि हमने आपको बताने की कोशिश की कि जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो अगर समाप्त हो जाए तो शुक्रिया ट्रंप, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर नोबेल प्राइज़ मिलता है तो थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है। आप सभी ने देखा होगा कि पिछले दिनों वैसे भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्हीं को ज़्यादातर, और जो अमेरिकन लोग हैं उन्हीं को ही नोबेल प्राइज़ ज़्यादातर मिलता है, उन्हीं लोगों को। और अगर दुनिया का शांति का नोबेल अगर मिलता है डोनाल्ड ट्रंप को तो मिलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।